हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसे काम करता है एंड कंप्यूटर्स के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जिनके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। इसकी डेफिनेशन को सबसे पहले पढ़ेंगे। A computer is a programmable electronic device that accepts raw data as input and process it with a set of instructions to produce the result as output। इसको हिंदी में समझते हैं कि कंप्यूटर क्या है। एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो रॉ डेटा को एक्सेप्ट करेगा इसके एज अ इनपुट एंड जो डेटा उसने एक्सेप्ट किया है उसको प्रोसेस करेगा एंड प्रोसेस करने के बाद हमें एक रिजल्ट देगा जो कि आउटपुट के फॉर्म में होगा। क्लियर। इसको दोबारा समझेंगे कि कंप्यूटर क्या है कि एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो रॉ डेटा को एक्सेप्ट करेगा इनपुट की फॉर्म में एंड जो इनपुट उसने एक्सेप्ट किया है उसको प्रोसेस करेगा एंड प्रोसेस करने के बाद एक रिजल्ट जनरेट करेगा जो कहलाएगा आउटपुट। इसको और अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मान के चलिए ये आप हैं एंड ये आपके क्लास टीचर जो क्या कर रहे हैं, आपसे इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा 7 8 जा कितना होगा। तो जो 7 8 जा है ये आपके लिए होगा रॉ डेटा एंड इस रॉ डेटा को आप क्या करोगे, अपने माइंड में कैलकुलेशन करोगे। कैलकुलेशन एंड जो कैलकुलेशन होगा उसे हम कहेंगे प्रोसेस। क्लियर। अब कैलकुलेशन कंप्लीट होने के बाद आप क्या करोगे, एक रिजल्ट जनरेट करोगे जो कि होगा 56। क्लियर। अब आपकी भाषा में जो 56 ये होगा आपके लिए आंसर। क्लियर। समझ में आया आपको। दोबारा से समझेंगे। क्या करा, क्लास टीचर ने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि 7 8 जा कितना होगा। तो अब ये इनपुट आपके दिमाग में गया, आपने जो इनपुट लिया है उसी के बिहाफ पे आपने कैलकुलेशन करी एंड आपने एक रिजल्ट प्रोड्यूस किया। अब आपने जो रिजल्ट प्रोड्यूस किया वो कहलाएगा आउटपुट, जिसे हम क्या कहेंगे, आंसर कहते हैं। अब इसी सेम भाषा को, सेम चीज को हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में समझे तो ये हमारा एक सीपीयू है जिसका काम होता है प्रोसेस करना। तो प्रोसेस तभी करेगा जब इसके पास कोई इनपुट आएगा। अब मैंने क्या किया, कीबोर्ड के थ्रू इसे एक कैलकुलेशन करने को कहा। मैंने कहा 7 8 जा कितना होगा। तो इसके लिए एक क्या होगा, ये रॉ डेटा होगा। इस रॉ डेटा के बिहाफ पे इसे प्रोसेस करेगा एंड प्रोसेस करने के बाद एक रिजल्ट को जनरेट करेगा जो होगा 56 एंड वो कहलाएगा हमारा आउटपुट। क्लियर। अब इस आउटपुट को देखने के लिए हमें एक डिवाइस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। वो डिवाइस कहलाएगा हमारा मॉनिटर, जो क्या काम करता है, रिजल्ट को शो कराने का काम करता है। क्लियर। ये कहलाएगी कंप्यूटर की वर्किंग। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे द बेसिक पार्ट्स विदाउट इट कंप्यूटर कैन नॉट वर्क। अब कंप्यूटर के ऐसे कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1। तो पहला पार्ट है वो है मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड क्या है, इट इज अ पार्ट दैट कनेक्ट्स ऑल अदर पार्ट्स और कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। मदरबोर्ड क्या होता है कि एक ऐसा पार्ट या ऐसा डिवाइस है ये जिसमें कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सभी के सभी इस मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं। अब वो सभी पार्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा आपका कीबोर्ड, माउस, क्लियर, एंड मॉनिटर हो गया आपका। तो जितने भी पार्ट्स हैं वो सभी हमारे मदरबोर्ड से कनेक्टेड होते हैं, चाहे वो आपकी रैम हो, चाहे आपकी हार्ड डिस्क हो, कुछ भी हो। क्लियर।
मान के चलिए आपने एक बाहर से पेन ड्राइव कनेक्ट की अपने सिस्टम में, तो वो जो पेन ड्राइव हमारी कनेक्ट होगी वो भी हमारे मदरबोर्ड से कनेक्ट होगी। तो अगर हमारे सिस्टम में मदरबोर्ड ही ना हो तो आप कनेक्ट कहाँ करोगे? क्लियर? तो बिना मदरबोर्ड के कंप्यूटर का काम करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कंप्यूटर का वो है मदरबोर्ड। क्लियर? समझ में आया क्या आपको? सेकंड पॉइंट है आउटपुट डिवाइस। इट एनेबल यू टू सी द आउटपुट, एग्जाम्पल मॉनिटर। सेकंड पार्ट जो है हमारा कंप्यूटर का वो है आउटपुट डिवाइस। इट मींस कि अगर आपने अपने कंप्यूटर से कोई काम करवाया है, अगर उस जो काम आपका करवाया है उससे, अब उसने जो आपको एक रिजल्ट दिया होगा, उस रिजल्ट को देखने के लिए हमें एक डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है। वो डिवाइस है हमारा आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल की फॉर्म में क्या लिया हुआ है? मॉनिटर लिया हुआ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आउटपुट को शो करने के लिए। क्लियर? थर्ड पॉइंट है हमारा प्रोसेसर। इट एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। प्रोसेसर क्या काम करता है कि हमने जो भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दी हैं वो क्या करेगा? सॉफ्टवेयर से एंड हार्डवेयर की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होंगी, जो भी काम होंगे, उन्हें डिकोड्स करेगा, उन्हें एग्जीक्यूट करेगा अपनी कंप्यूटर लैंग्वेज में, ताकि जो आपने उसे काम करने को कहा है वो इसे समझ सके। क्लियर? एंड उस पे वो काम कर सके। तो जो प्रोसेसर है ये भी थर्ड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का। बिना प्रोसेसर के हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। फोर्थ है हमारा मेमोरी। इट इज द प्राइमरी मेमोरी फॉर डेटा ट्रांसफर बिटवीन द सीपीयू एंड स्टोरेज। अब मेमोरी का जो मेन काम होता है डेटा को स्टोर करना। अब आपने क्या किया था? इसे एक इनपुट पास किया था 7x8। तो 7x8 जो आपने सीपीयू को काम करने को कहा, तो उसने कहीं ना कहीं तो इस डेटा को अपने पास रखा होगा। तो जहां उसने इस डेटा को स्टोर किया होगा वो पार्ट कहलाएगा आपका मेमोरी। क्लियर? अब इस डेटा को कहां भेजना है? अपने स्टोरेज डिवाइस के पास भेजना है, जहां अब इस डेटा को परमानेंटली सेव करना चाहते हैं। तो वो काम होता है हमारी किसका? मेमोरी का काम होता है। कहां किसके बीच में डेटा ट्रांसफर करना? सीपीयू एंड स्टोरेज डिवाइस के बीच में डेटा को ट्रांसफर करना काम होता है हमारा मेमोरी का। अब इसको प्राइमरी मेमोरी क्यों बोला गया है इसे हम बाद में जानेंगे। बस अब इतना जान लीजिए कि जो फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का वो है मेमोरी। नाउ फिफ्थ है हमारा स्टोरेज डिवाइस। इट परमानेंटली स्टोर्स द डेटा, एग्जाम्पल हार्ड डिस्क। अगर हम अपने कंप्यूटर में परमानेंटली किसी डेटा को सेव करना चाहते हैं तो हमें क्या होगी? एक रिक्वायरमेंट होगी डिवाइस की। वो डिवाइस कंप्यूटर में कहलाता है हार्ड डिस्क। क्लियर? सपोज करो आपने अपने फ्रेंड से एक वीडियो ली। अब उस वीडियो को आपने सेव कर लिया अपने कंप्यूटर के अंदर। अब आप जब मन करता है आप कंप्यूटर को ओपन करते हो और उस वीडियो को चला लेते हो। तो उस वीडियो को आप तभी चला पाते हो क्योंकि वो वीडियो आपके हार्ड डिस्क के अंदर परमानेंटली सेव्ड है। क्लियर? तो ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपको किसी डेटा को परमानेंटली सेव करना है अपने कंप्यूटर के अंदर तो हमें एक डिवाइस की रिक्वायरमेंट होगी जिसे कहते हैं स्टोरेज डिवाइस। क्लियर? अब स्टोरेज डिवाइस एक एग्जांपल लिया हुआ मैंने हार्ड डिस्क, ऐसे ही और भी डिवाइस हो सकते हैं, इनको हम जानेंगे आगे। बट इतना समझ लीजिए आप कि जो फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का वो है स्टोरेज डिवाइस। ये क्या करता है? ये परमानेंटली डेटा को सेव करता है। बस। नेक्स्ट है हमारा इनपुट डिवाइस। इट अलाउ यू टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर और टू इनपुट डेटा, एग्जाम्पल अ कीबोर्ड। अगर आप कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो हमें एक इनपुट डिवाइस की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर? सपोज आपने कंप्यूटर से कहा कि कंप्यूटर बाबा गूगल ओपन कर दो,
तो गूगल ओपन करने के लिए आपको कंप्यूटर से कहने के लिए आपको एक डिवाइस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जो आपकी बात को कंप्यूटर तक पहुंचाएगी। तो जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए मुझे एक माइक की आवश्यकता पड़ती है अपनी वॉइस को कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए। क्लियर। अब जैसे मैंने ये अपनी पीपीटी बनाई, इस पीपीटी को बनाने के लिए जो मैंने डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे किसकी रिक्वायरमेंट पड़ी, मुझे रिक्वायरमेंट पड़ी इस कीबोर्ड की। क्लियर। तो अगर मैं कंप्यूटर से वार्तालाप या कंप्यूटर से बात करना चाहता हूं तो मुझे इनपुट डिवाइस की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर है। अब डिपेंड करता है कि आप कंप्यूटर से किस तरीके से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। लिख के करना चाहते हैं तो कीबोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, अगर बोल के करना चाहते हैं तो आपको माइक की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर। तो ये हमारे 6 कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट थे कंप्यूटर के, जिनके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। क्लियर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।